नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 7 दिसंबर 2020 और यहां पे 8 दिसंबर 2020 के लिए दोस्तों निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा फार्मा और कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट और कहां रेजिस्टेंस ले रहा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर आपने मेरे कॉल से प्रॉफिट बनाया तो जरूर बताइएगा। अजंता फार्मा से शुरुआत करूंगा। क्या शुरुआत करूंगा, सारे टारगेट डन कर दिए, कल ही दिया था स्टॉक, बताइए कल दिया था ना पोजिशनल कॉल। और पोजिशनल कॉल ऑलरेडी अगर बात करें तो मैं तो यहीं पे से बता रहा था 1560 के ऊपर बाय करिए बाय करिए बाय करिए। ऐसे 1660 1700 का हाई लगा दिया है 1691 रुपए का, तो ऐसे भी इसने जबरदस्त मूवमेंट दिया है। नया पोजीशन 1690 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा। तो दोस्तों 1690 1692 ये सब के लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो 1750 तक का नेक्स्ट टारगेट अजंता फार्मा आपको दिखा सकता है। और विंडो फार्मा की बात कर ले तो देखिए बिल्कुल उसी जोन में चल रहा है जिस जोन में मैंने बोला था कि 900 के ऊपर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 900 के ऊपर जबरदस्त जब से गया है तो अच्छा पोजीशन। आज का हाई भी अगर आप देखते हैं तो 923 रुपए के आसपास का इसका हाई था। एवं 93 एवं 923 वो जा चुका है, तो ये एक अच्छा रिजल्ट आपको दे रहा है। इसके पास जो रेजिस्टेंस जोन है ना वो 925 रुपए का। अगर ये 925 को अप साइड में काटता है और विंडो फार्मा तो आपको फिर ये 950 तक के टारगेट दिखाएगा। बायकॉन का पोजिशनल कॉल मैंने कल ही दिया था और बायकॉन बिल्कुल एक्टिवेट हो गया। आज का हाई भी अगर आप देखते हैं तो 454 रुपये 53 के आसपास का था, तो अभी भी बायकॉन में बने रहिए, स्टॉप लॉस टेल करते हुए जाइए। कल अगर ये 455-56 को अगर ब्रेक करता है तो 460 से 65 तक का टारगेट आपको जरूर दिखाएगा। कैडला हेल्थ केयर, देखिए अब थोड़ा सा कैडला में नीचे की लेवल खुल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है इसको भी ध्यान रखना है 460 का। 460 के नीचे जब तक ये नहीं आएगा ये कमजोर नहीं होगा। 460 के नीचे आने के बाद ये 450 से 40 तक का टारगेट दिखाएगा। सिप्ला की बात कर ले तो 760 के ऊपर सिप्ला ऑलवेज पॉजिटिव, जैसा कि मैंने कहा था कि 760 के ऊपर आप पोजीशन बनाइए सिप्ला। और देखिए जब 760 से निकला है तो 782 तक का हाई लगा चुका है ना। तो इंपॉर्टेंट लेवल पे आपने ट्रेड किया पोजीशन में। दोस्तों अगर आपने मेरे कॉल से प्रॉफिट बनाया तो आप मुझे ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, उस स्टॉक का नाम बताइए जिसमें आपने प्रॉफिट बनाया, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। 780 से 85 के ऊपर अगर ये निकलता है वापस से सिप्ला तो 800 से लेकर 810 तक का टारगेट आपको ज़रूर दिखाएगा। डिवीज लैब की बात करते हैं, अगला स्टॉक है डिवीज लैब। तो डिवीज लैब के बाद जब तक ये ऊपर के लेवल 3770 3770 को जब तक ब्रेक नहीं करे बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। 3770 को ब्रेक करेगा तो 3850 तक के टारगेट दिखा सकता है डिवीज लैब। डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो देखिए इसका भी पोजिशनल कॉल मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। डॉक्टर रेड्डी को अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, साथ ही अपने यूट्यूब वीडियो में भी डाला था, बहुत बार इसको मैंने दिया है। तो डॉक्टर रेड्डी पे नजर के 5000 के ऊपर ये पॉजिटिव। आज की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 5029 का किया, क्लोजिंग बहुत अच्छा किया। अब ये 5100 से लेकर 5200 तक के टारगेट वैलिड कर सकता है। आज का हाई भी अगर आप देखते हैं तो 5070 के आसपास का 74 के आसपास का हाई लगा, तो हम 5150 से लेकर 5200 का टारगेट का वेट कर सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर लें तो इसने तो टारगेट डन कर दिया है ना, कल ही दिया था कॉल पोजिशनल कॉल और आज इसने टारगेट भी डन कर दिया ग्लेनमार्क फार्मा ने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रॉफिट ज़रूर बनाया होगा। दोस्तों प्रॉफिट बनाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब अभी नया पोजीशन नहीं बनाएंगे, जिन लोगों ने पोजीशन बनाया प्रॉफिट को एंजॉय करिए। नया पोजीशन 550 के ऊपर बनेगा और टारगेट फिर 580 से लेकर 600 का होगा। लुपिन इसको मैंने 900 के ऊपर दिया था आप लोगों को कि 900 के ऊपर पोजीशन बनाइए। 920 से 940 के टारगेट के लिए इसने आज का हाई 960 से 970 के आसपास का इसने हाई लगाया। तो अब नया पोजीशन 970 नहीं बल्कि 980 के ऊपर निकलेगा तब बनेगा। 980 के ऊपर अगर निकलता है तो 1000 तक के टारगेट लुपिन आपको दिखाएगा। पिरामल इसने भी ज़बरदस्त प्रॉफिट मूवमेंट बना कर दिया है। 1372 में बाय करवाया था, सारे टारगेट डन कर दिया, 1510 हो गया है। लेकिन पोजीशन अब नहीं बनेगा क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक चल चुका है। जिन लोगों ने पोजीशन बनाया 1470 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, होल्ड करिए इसको आगे आने वाले समय के लिए 1550 तक के लिए। स्ट्राइस फार्मा ज़बरदस्त स्टॉक, मार्केट कहीं भी रहा लेकिन इस स्टॉक ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। स्ट्राइस फार्मा अगर 830 के ऊपर क्लोज करता है तो देन ये 850 से 60 तक का टारगेट देगा। आज का हाई था 844 का, नीचे एक सपोर्ट है 788 का, अगर वो ब्रेक करता है सेल करेंगे 770 के टारगेट के लिए। इसने 500 के ऊपर जब से पोजीशन दिया तो तब से ये पॉजिटिव 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 ही चलता रह गया। बहुत ही शानदार मूवमेंट दिया। अगर आपने फॉलो किया है मेरे इस सेक्शन को फार्मा और आईटी स्टॉक एनालिसिस को तो ज़रूर आपने प्रॉफिट यहाँ से 100 पॉइंट तो ज़रूर बनाए होंगे, लगभग 80 पॉइंट तो आपके बन ही गए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 560 के आसपास का लेके आ जाइए।
590 से लेके 600, अगर इसके ऊपर ये स्टॉक क्लोज करता है देन 650 का टारगेट वैलिड कर देगा सन फार्मा। टोरेंट फार्मा की बात करते हैं तो 2700 के ऊपर अब नया पोजीशन बनेगा, टारगेट 2800 का होगा। वोकर्ड, इसने भी सारे टारगेट डन किए, 300 के आसपास बाय करवाया था, देखिए इसने लगभग 470 का हाई हो गया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 430 का, उसके नीचे ब्रेक करेगा, सेल कर दिए 420 के टारगेट के लिए इंट्राडे में वोकर्ड में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाऊंगा, लेकिन उसके पहले बता दूं कि लाइव मार्केट में अगर इंट्राडे में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। बिरला सॉफ्ट, महारथी वाले स्टॉक में बिरला सॉफ्ट को मैंने रखा हुआ है, आपने अगर नहीं देखा है 12 महारथी स्टॉक तो जरूर जाके देखिए, आपको बाजार आर्ट न्यूज़ चैनल पे वो स्टॉक्स मिल जाएंगे ज़बरदस्त तरीके से। अगर बिरला सॉफ्ट 200 को, इसको तो मैंने 73, ये तो ऐतिहासिक है, 73 पे यहाँ पे बाय करवाया था, और उसके बाद ये जो है 210-20 तक का टारगेट, 210 तक का टारगेट दे चुका है। नया पोजीशन अब 200 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा 210 से 220 के टारगेट के लिए। कोफोर्स, ये धीरे धीरे इस तरह से चल रहा है ना कि लोगों को आइडिया नहीं लगने दे रहा है। 2500 के ऊपर क्लोज करेगा, 2600 का टारगेट देगा, नीचे सेल करेंगे, अगर ये 2440 ब्रेक करता है 2400 के लिए सेल करेंगे इंट्राडे में। एचसीएल टेक्नोलॉजी, इसको भी मैंने पोजिशनल कॉल दिया हुआ है, एचसीएल टेक्नोलॉजी पे नजर रखिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी पे 870 880 ये सब लेवल है, अगर ये ब्रेक करेगा तो देन 910 तक के टारगेट बहुत तेज दिखाएगा। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं, 1160 65 यही लेवल है, 1160 के ऊपर अगर इन्फोसिस निकलता है टारगेट आपको 1200-1250 तक के टारगेट बहुत तेजी से इन्फोसिस भी दिखाएगा। दोस्तों जज डायल की बात करते हैं, जज डायल आज मूवमेंट में आया लेकिन कोई फायदा नहीं, अभी फिलहाल 660 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो कोई काम का नहीं। LNTI यानी LNT इन्फोटेक 3500 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, 3600 के टारगेट के लिए सेल करेंगे, नीचे अगर 3200 को ब्रेक करता है तो 3100 का टारगेट देगा। माइंट्री 1450 के ऊपर क्लोजिंग करने पे पोजीशन बनेगा, टारगेट लगभग 1500 से लेकर 1520 तक का मिलेगा। एम्फासिस पोजिशनल कॉल है ऑलरेडी इस पे 1352 1350 के ऊपर, अभी भी बिल्कुल वैलिड है, कोई टेंशन उतना खास नहीं है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखिए। नया पोजीशन 1350 के ऊपर बनाइए 1400 के टारगेट के लिए। TCS 2750 के ऊपर निकलेगा, 2850 का टारगेट देगा। टाटा इलेक्सी टारगेट डन कर दिया सारा, अब वापस उसी जोन पे आके खड़ा है। 1720 को अगर टाटा इलेक्सी ब्रेक करता है बाय पोजीशन बनाइए 1700, अगर ये 1720 को ऊपर ब्रेक करता है तो 1750 से लेके 1780 तक का टारगेट देगा टाटा इलेक्सी। टेक महिंद्रा पोजिशनल कॉल है ऑलरेडी डन हो गया, महारथी वाले स्टॉक में टेक महिंद्रा मैंने डाला हुआ है, और ये देखिए 950 तक का हाई लगा चुका है, तो उम्मीद करता हूँ आपने जरूर प्रॉफिट बनाया होगा। कल अगर ये 950 को ब्रेक करता है तो 960 से 70 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। विप्रो बहुत ही स्लोली चल रहा है लेकिन कोई टेंशन नहीं है, जब तक इसके ऊपर है ट्रेंड लाइन के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, होल्ड करिए, अगर 350 को नीचे ब्रेक करता है तभी एग्जिट करिएगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों निफ्टी का आईटी और फार्मा स्टॉक्स में मेरा अपना व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।